सॉलिड्स, ये क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड का है। इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर निकालिए और फिर ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5, तो 4 टाइम्स 5 है। तो एट अ टाइम हम हर क्वेश्चन को एक बार ही में डील कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये दो ब्रैकेट्स लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और बाकी के ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसको एज इट इज हमें लिख देना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 5/5 ये क्या हो जाता है हमारा 1, क्योंकि 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। और फिर ब्रैकेट के बाहर ये दो 5 है, इनको एज इट इज हमें लिख देना है। अब हम लेंगे ये वाले दो ब्रैकेट, क्लियर मींस ये वाले दो नंबर्स लेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये जो बाहर वाला डिवाइडेड बाय 5 है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? अब हम जानते हैं किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? जब भी दो फ्रैक्शनल वैल्यू हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो तो इसको हम कैसे डील करते हैं ये हमने सीखा है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो पहली वैल्यू आपको इस केस में एज इट इज लिख देना पड़ता है और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हमें रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लाइक 5/1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। क्लियर? और ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना जब भी डिवाइड करते हैं हम तो हमें जो इस साइड वाली वैल्यू होती है इसको उल्टा करके और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 into 1, 1 बन जा होता है 1 ही, और 5 into 5, अब 5 2 टाइम्स है तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारा कि 5 की पावर अगर नीचे 2 है तो न्यूमरेटर में जाएगी। अब ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर जो रहती है वो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में तो प्लस में हो जाती है, प्लस में तो माइनस में। तो 5⁻², नीचे प्लस में था तो 5⁻², ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो ये आ रहा है हमारा आंसर 5⁻²। चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो कुछ इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन करके, तो और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपने मैथ्स के कंसेप्ट को बूस्ट अप कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, मैथ्स के कंसेप्ट आपके डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।